सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी को सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति को अनेकों संतों ने अपने अपने तरीके से समझाया है और लोगों ने इस सृष्टि की रचना को बड़े चाव से सुना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जो इस सृष्टि रचना में छुपा हुआ था, उस रहस्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। सब केवल और केवल उस सृष्टि रचना की कहानी सुनते हैं और गूढ़ बात को नहीं पकड़ पाते। क्या कबीर साहब कहानी सुनाने वाले थे क्या, कि जो लोग सिर्फ कहानी सुनते हैं? वो ज्ञान उपदेशक थे, स्वयं सतगुरु थे, आपको सच्चा ज्ञान देने के लिए आए थे। उस सच्चे ज्ञान को बताने के लिए आपको ये सृष्टि रचना बताई थी। लेकिन लोग उस ज्ञान को छोड़कर केवल और केवल किस में फंस गए? उस कहानी के चक्कर में फंस गए। किसी से भी पूछो, बोले हमारे गुरुजी ने सृष्टि रचना बताई। बड़ी अच्छी बात है। क्या है सृष्टि रचना में? तो उनका यही मानना होता है कि सत्य पुरुष है और सत्य पुरुष ने अपने 16 पुत्र प्रकट किए। 16 पुत्रों में काल है। उसके बाद अद्या आई, अद्या को प्रकट किया, अद्या को जीव देकर भेजे सतपुरुष ने, और काल ने उन जीवों को शरीरों में बांध दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। किसने किसके साथ क्या किया वो सारी चीजें सबको याद है, बड़े अच्छे से याद है। सभी कहते हैं सतगुरु आते हैं बंधन छुड़ाते हैं, सतगुरु बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज भी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कि क्यों कहलाता हूं बंदी छोड़? कबीर साहब को क्यों कहा जाता है बंदी छोड़? क्योंकि वो अमर करते हैं और जीवों को सतलोक भेज देते हैं। कहते हैं साहेब कौन है बंदी छोड़? कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। कि वो बंदी छोड़ केवल एक है, वो कबीर। कौन कबीर? सत्य कबीर। कौन सत्य कबीर? जो माता के गर्भ से कभी पैदा नहीं होता, इस संसार में जन्म नहीं लेता है। वो प्रकट होता है और अंतर ध्यान हो जाता है, वो सत्य कबीर। उसके बारे में साहिब कहते हैं, और क्या कहा सृष्टि रचना में? कि सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए। कि वो सत्य पुरुष जब गुप्त था, अर्थात जब वो गुणातीत अवस्था में था, ना निर्गुण था ना सगुण था, इन दोनों से परे था, गुप्त था, तब ना कोई कारण था ना करण था, अर्थात ना कोई कार्य था। किसके माध्यम से कार्य होना है वो माध्यम भी नहीं था, और किस कारण से वो काम होना है वो कारण भी नहीं था। तो कार्य के तो होने की कोई संभावना ही नहीं। तो क्या कहा? संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा। अनुराग सागर के प्रश्न नंबर 14 पर यह सारी सृष्टि की उत्पत्ति की रचना है, सतपुरुष की रचना है। तो इसमें साहिब सब बताते हैं, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा। क्या है? कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर यह दास जोर देगा, उन चीजों को ध्यान से समझिएगा। स्नेहा, गुप्त स्नेहा। पहुंप माही रह पुरुष विदेहा। विदेह है वो परमात्मा। किसमें रहता है? जिस प्रकार फूल, पहुंप अर्थात फूल, जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध रहती है, इसी प्रकार वो परमात्मा रहता है विदेह रूप से। देह किसकी होती है? फूल की। लेकिन जो पुरुष है वो तो विदेह है। ठीक है जी। तो यहां पर साहिब बता रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, फूल का उदाहरण देते हुए, कि भाई जिस प्रकार से फूल होता है, कमल का फूल, उसकी जैसे खुशबू होती है, उस खुशबू की प्रकार ही जो परमात्मा है वो विदेह है, उसका कोई आकार नहीं होता। फिर बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहा? इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हरस बहु पाए। कैसे प्रकट हुए? जो अंश थे, अंश प्रकट किए साहिब ने। ये अंश कैसे प्रकट किए? कि इच्छा कीन। इस इच्छा को सब भूल जाते हैं, सबको पता है कि अंश उपजाए, लेकिन कैसे उपजाए? कि इच्छा कीन। इस इच्छा को भूल जाते हैं। अरे यही तो गुप्त भेद है, इसी गुप्त को जीव भूल जाता है।
और जब गुप्त भेद ही भूल गया तो आगे ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा? मुक्ति का रास्ता था, वो मुक्ति का रास्ता ही बंद कर दिया। हंसन देख हरस बहु पाए, तो जब अंश थे तो उन्हें हंस क्यों कहा गया? साहिब ने कहा इच्छा कीन अंश उपजाए, कि इच्छा प्रकट की साहिब ने और अंश, उनकी इच्छा से अंश प्रकट हो गए उनके। लेकिन ये जो अंश हैं इन्हें हंस क्यों कहा गया? तो साहिब कहते हैं हरस बहु पाए। हर्ष माने प्रसन्नता, कि उन अंशों ने क्या दिया? प्रसन्नता दी परमात्मा को, हर्ष खुशी दी। तो उस हर्ष के कारण जिन अंश से हर्ष हुआ उन्हीं हर्ष के है और अंश का अंश तो बना हंस, इसीलिए इसे कहा गया हंस। ठीक है जी। फिर साहिब ने क्या कहा? प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा। अब शब्द का ध्यान से समझिए, साहिब यहां पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से, ध्यान डिगने ना पाए, शब्द शब्द पे ध्यान रखिए। प्रथम ही पुरुष शब्द, शब्द क्या होता है? शब्द सुनाई देता है। लेकिन यहां साहिब ने क्या कहा? शब्द प्रकाशा, यानी प्रकाशित किया। दीप लोक रच कीन निवासा, और द्वीप लोक रचकर उसमें निवास किया। तो क्या किया? शब्द का प्रकाश किया। इसका मतलब वो प्रकाश जो है वो दिखता है और वो शब्द है तो वो सुनता भी है। इसीलिए सुरत और निरत इन दोनों के माध्यम से ही उस शब्द को परखा जाता है। जो साहिब कहते हैं ना निरख परख करो, वो निरख परख इसी प्रकार से ही होती है। निरखना परखना ये सब कैसे होगा? ये सुरत और निरत के द्वारा होगा। सुरत का काम है सुनना और निरत का काम है लखना, देखना। जब सुरत निरत दोनों मिल जाती हैं तब बात बनती है देखने और सुनने की। तब उस शब्द को सुना भी जाता है और उसे देखा भी जाता है। फिर क्या कहा? चार कर सिंहासन कीना। अब जो लोक द्वीप बनाए तो 4 सिंहासन बनाए, 4 सिंहासन। तापर पहुप दीप कर चीन्हा, और उन चारों सिंहासनों पे पुष्प रखे। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा कि 4 सिंहासन हैं। ये 4 सिंहासन किसके लिए बना रहे हैं? साहिब सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो अब इस सृष्टि की रचना में उन्होंने 4 सिंहासन बनाए। अब इसके बाद क्या किया? उस सिंहासनों पे कौन बैठेगा? कि पुरुष कलाधर बैठे जहियां। ध्यान से समझिएगा भगत जियो, नहीं तो फिर से भ्रम हो जाएगा। 16 पुत्र पैदा हुए, 16 सुत की उत्पत्ति हुई, ये सभी को पता है। लेकिन इस शब्द को लोग भूल जाते हैं कि पुरुष कलाधर बैठे जहियां। कहां पर बैठे पुरुष कलाधर के? अपनी कलाओं के साथ कहां विराजमान हुए? जो 4 सिंहासन बनाए हैं। कौन से सिंहासन? जो लोकद्वीप की रचना करी है, जिनके ऊपर तापर पहुप दीप कर चीन्हा, जिनके ऊपर पुष्प रखा गया और जिन्हें द्वीप के नाम से पुकारा गया। तो ये जो द्वीप है ना, ये 4 द्वीप, तो ये 4 द्वीपों पे परमात्मा की कलाएं विराजमान होंगी। कौन कौन सी कलाएं विराजमान होगी वो भी आगे जानते हैं। तो क्या कहते हैं आगे? प्रगति अगर वासना तहिया। और वहां क्या प्रकट हुई? अग्र वासना। वासना किसे कहते हैं? आपके मन में वासनाएं उठती हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, संकल्प हैं, वो चीजें होती हैं वासना। और यहां पे साहिब कहते हैं अग्र वासना। अग्र वासना यानी कि शुद्ध वासना। शुद्ध किसे कहा जाता है? शुद्ध वो होता है जो निष्काम हो, जो परोपकार के लिए हो, जो निष्काम हो, उसे अग्र कहा जाता है। तो अग्र वासना। फिर साहिब कहते सहस 88 दीप रचि राखा। कितने? सहस 88। सहस माने 1000, यानी 88,000 द्वीपों की रचना करी। पुरुष इच्छा से सब अभिलाषा। पुरुष की इच्छा से। किससे? इच्छा से। ये सभी क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा अर्थात इच्छा, आपकी जो मनोकामना होती है उसे कहते हैं अभिलाषा। ठीक है, यानी उस
पुरुष कौन है? पुरुष है सत्य पुरुष। सत्य पुरुष की इच्छा से, उसकी अभिलाषा से ये सारी सृष्टि की रचना आरंभ हुई। सवै द्वीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। ये सभी द्वीप कहां पर हैं? कहां बताया? अग्र समाई, शुद्ध में। कौन से शुद्ध में? कि अग्र वासना। उस अग्र वासना में ही ये सारे द्वीप हैं। यानी कि सब कुछ क्या है? सब कुछ परमात्मा की कल्पना है। तो ये सृष्टि क्या है? ये सृष्टि परमात्मा की इच्छा है, उसकी कल्पना है। इस भेद को कोई नहीं जानता। सब बस, सब ने अपना झंडा उठा लिया, हाँ जी सृष्टि रचना हुई, ये हुआ वो हुआ, 16 पुत्र की रचना हो गई, 16 सुत की रचना हो गई। फिर उन 16 सुत को, वो 16 सुत नहीं है भगवत जियों, वो 16 सुत का नाम दिया गया, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा की 16 कलाएं हैं। ठीक है जी। और वो 16 कलाएं धर के स्वयं परमात्मा ही अलग अलग रूपों में बैठा। किस किस रूप में कहां कहां रहा, वो कलाएं किस किस को दी गई, काल के पास कितनी कलाएं हैं, वो भी देखिएगा। आगे सब कुछ मिलेगा आपको। क्या कहते हैं? दूसरे शब्द से, फिर आपको आगे पता ही है, दूसरे शब्द से कूर्म हुए, तीसरे शब्द से ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। दूसरी क्या थी? कूर्म। पहला था कूर्म, कूर्म अर्थात जो निर्माण कला, कर्म करने की कला। दूसरा क्या था? ज्ञान नाम का सुत उत्पन्न हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? ज्ञान अर्थात जो ज्ञानी थे, स्वयं सत्य कबीर साहिब, उन्हें यहां पे ज्ञान नाम से कहा जाता है। फिर क्या है? इनको क्या दिया? इनको दिया द्वीप। 4 द्वीप बनाए थे, 4 सिंहासन लगाए थे। उनमें से सबसे पहले ज्ञान, जो सबसे बड़े थे, उनको क्या दिया? आज्ञा पुरुष। पुरुष ने आज्ञा द्वीप दिया। क्या नाम है? आज्ञा द्वीप। उसके बाद चौथे शब्द भये पुनि तब जबहि विवेक नाम सुत उपजे तबहि। फिर क्या हुआ? विवेक नाम का सुत उत्पन्न हुआ, यानी विवेक। अब इस विवेक को भी फिर से द्वीप दिया गया। क्या? आप पुरुष किए द्वीप निवासा, इनको भी एक द्वीप दे दिया गया। फिर पंचम शब्द सो तेज प्रकाशा, 5वां जो शब्द है उससे तेज प्रकाशित हुआ, तेज। ठीक है जी, 5वें शब्द से तेज। तो 5वें शब्द का जब उच्चारण किया और उससे जो तेज प्रकाश निकला, वो तेज प्रकाश कौन था? काल निरंजन भव अवतारा। 5वें शब्द जब पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भव अवतारा, वो 5वां जो तेजोमयी जो स्वरूप था, वो किसका था? वो काल का था। ठीक है जी। इसके आगे क्या है कि तेज अंगते काल होए आवा, ताते जीवन कह संतावा। कि वो जो है, उसका जो तेज है, उस तेज से जो जीव हैं उनको काल संताप देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। इस तेज के कारण ही गर्मी है, गर्मी जलाती है। इसी प्रकार जो अग्नि है, अग्नि जलाती है। धूप जो है वो जलाती है। तो ये जो तेज है ये जलाता है, ये कष्ट देता है। फिर क्या कहा साहिब ने? जीवरा अंश पुरुष का आही, कि ये जीव किसका अंश है? पुरुष का। क्या है पुरुष का अंश? जैसे आपकी उंगली आपका अंश है, आपके पैर आपका अंश है। क्या ये अलग है क्या आपसे? ये अलग नहीं है। ये ना उंगली, अंगूठा, नाखून, पैर, हाथ, कान, मुख, नाक, कुछ भी आपसे अलग नहीं है। सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप इनमें हो, ये आपके साथ है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा भी हमसे अलग नहीं है। हम उसी का ही तो अंश हैं। हम उससे टूटकर अलग नहीं हुए हैं। तो भगत जियों, इस चीज को आप ध्यान से समझो कि 2 भेद तो इसमें बता दिए साहिब ने। आपने तो सिर्फ ये पढ़े कि सुत कितने हुए, लेकिन साहिब जो भेद बता गए उस भेद को समझो। 2 भेद बता दिए। कौन से भेद? पहला भेद ये कि शुरू में केवल परमात्मा ही था, परमात्मा के अलावा कुछ था ही नहीं।
और जब परमात्मा के अलावा कुछ था ही नहीं तो बाद में कहां से हो गया, बाद में कहां से आ गए अलग अलग, अलग से कहीं बाहर से तो आ नहीं गए, क्योंकि बाहर कुछ था ही नहीं। तो सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है। तो भेद किससे कर रहे हो आप? ये द्वंद्व किस लिए, दुविधा किस लिए? इस ज्ञान को समझो। सबसे पहला मूल भेद साहिब ने शुरू में ही बता दिया है, भेद शुरू में ही दे दिया है कि परमात्मा ही था सबसे पहले। जब गुप्त था केवल परमात्मा था और कोई था ही नहीं। और दूसरा क्या भेद बताया कि जो अंश हैं, ये अंश जो जीव हैं ये पुरुष का अंश हैं और कुछ नहीं है। ये सबसे पहले जो जीव उत्पन्न किए किससे की? अपनी इच्छा से। तो दूसरा भेद ये हो गया कि जो जीव है ये उस पुरुष का ही, उस परमात्मा का ही अंश है। कबीर साहिब क्या स्वयं अगर आप रामचरितमानस देखें तो उसमें भी यही चीज कही गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंद हो पीर मरकट की नाई। कि ये जीव जो है उस ईश्वर का अविनाशी अंश है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जीव जो है स्वयं को उससे अलग मानता है और यही माया है। दूसरे को अपने से अलग जानना यही तो माया है, यही द्वैत है। इस द्वैत के कारण ही फंसता है जीव और इसी के कारण ये दुख पा रहा है। अन्यथा काल निरंजन इसे दुख नहीं दे सकता है। तो अभी फिर उसके बाद अगला भेद क्या था? अगला भेद ये था कि साहिब ने 4 सिंहासन की रचना करी, जिसमें पहला द्वीप दिया गया ज्ञान को, यानी कि स्वयं सत्य कबीर जिनका नाम है, ठीक है, जिन्हें आप ज्ञानी कहिए, सतगुरु कहिए, या सत्य पुरुष स्वयं ज्ञान रूप से प्रकट थे। इसीलिए कबीर साहिब में और सतपुरुष में और सतगुरु में कोई भेद नहीं माना जाता। इसके बाद दूसरा द्वीप किसको दिया? दूसरा द्वीप दिया विवेक को। जो दूसरा सिंहासन था वो विवेक को मिला। उसके बाद तीसरा किसको मिला? तो तीसरा जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप पाएंगे कि सतय शब्द भयो संतोषा, दीन हो द्वीप पुरुष परितोषा। कि संतोष हुए 7वें शब्द से प्रकट, 7वीं कला, 7वां सुत संतोष, उसे द्वीप दिया गया। ध्यान से समझिएगा। आप ये जो चारों है ना, ये कौन है? इन्हें जिन्हें द्वीप दिए गए, इनका क्या मतलब, महत्व क्या है? इनको द्वीप क्यों दिया गया? बाकी सबको क्यों नहीं अलग से द्वीप दिया? इन्हें ही वो सिंहासन क्यों मिला? इसका भेद आगे बताएंगे आपको। इसके बाद क्या बताया? 8वें शब्द पुरुष उचारा, सुरत सुभाष द्वीप बैठारा। उसके बाद 8वें शब्द से सुरत मिली। सुरत नाम का सुत उत्पन्न हुआ, यानी कि सुरत कला। और उसे कौन सा द्वीप दिया? सुभाष द्वीप दिया। जैसे संतोष को परितोष द्वीप दिया। इस प्रकार से आगे 9 में से आनंद हुआ, 10 में से क्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें से प्रेम और 15वें से दीनदयाल और 16वें से धैर्य। इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये सभी 16 पुत्रों की, 16 सुत की जब रचना हो गई, 16 सुत का प्राकट्य हो गया, इसके बाद 4 को दिया गया सुरत, और किसको दिया? संतोष को, ज्ञान को और विवेक को। इन 4 को द्वीप दिया गया, 4 को सिंहासन दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये चारों के चारों काल से परे हैं। ये चारों के चारों काल से परे हैं, ठीक है जी। इनका काल कुछ नहीं कर सकता है। काल, अब सुनिए किस रूप में है काल। आपने सारी आगे वार्ता पढ़ी होगी, सृष्टि रचना पढ़ी होगी कि काल ने माया को बोला, अद्या को बोला कि अब मैं गुप्त रहूंगा, किसी को नहीं मिलूंगा, मैं मन रूप में सभी जीवों के अंदर निवास करूंगा। ये काल ने कहा था अद्या को। अब जब अद्या को यह बात कही कि वो मन रूप में रहेगा, तो मन के अंदर कौन सी चीजें नहीं होती? मन के अंदर संतुष्टि नहीं होती, संतोष नहीं होता, मन के अंदर ज्ञान नहीं होता, मन के अंदर सुरत नहीं होती। सुरत जो है, सुरत अलग से लगती है।
जो ध्यान होता है, जो चेतना है, वो सब कुछ ये क्या है, ये मन में नहीं होती और मन के अंदर विवेक नहीं होता। तो सुरत जो होती है, सुरत परमात्मा में लगती है कब? सत्संग से, संतों के संग से, संतों के ज्ञान से। विवेक की जागृति कब होती है? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग में नहीं बैठोगे, और जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। इसीलिए लोग जिनका विवेक जागृत नहीं होता, बेचारे भोले भाले लोग, वो जो ठगी धोखेबाज गुरु हैं, झूठे गुरु हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सत्संग नहीं सुना होता। उनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई हमें मुक्ति पानी है। वो बेचारे भोले भाले लोग मुक्ति के चक्कर में और झूठे गुरुओं में फंस जाते हैं। तो ये विवेक जो है ये मन के अंदर नहीं होता। विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, सुरत नहीं, संतोष नहीं, ये चारों के चारों काल से परे हैं। इसीलिए काल जो है उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। इसीलिए काल जो है वो हमेशा इन्हें बांधने की कोशिश करता है, लेकिन इनका कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए इन चारों को सिंहासन दिया गया पहले ही कि ये काल के दायरे से बाहर रहेंगे। बाकी जितने हैं, क्षमा है, जलरंगी है, ये सारी चीजें काल के अंदर भी हैं। ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं ये सब काल में भी हैं। जितने काल के पुत्र आते हैं, काल के एजेंट, काल के दूत आते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। आनंद होता है, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, जैसे चाहे फिर राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, सब के अंदर होता है। ठीक है जी। तो ये भेद था चार कलाओं का कि उन्हें ही द्वीप क्यों दिया गया, उन्हें ही जो सिंहासन था वो क्यों दिया गया। तो ये भेद समझो। अब बात आती है इससे आगे। अब जब जीव दुख प्राप्त करता है तो जीव क्यों दुख प्राप्त करा? भाई बात नहीं मानी इसलिए। और इस संसार में जब जीव आया, जीव ने जो ज्ञान था, असली ज्ञान, वो खो दिया। कैसे खो दिया? कि जो माया है, माया ने इसके आगे आवरण डाल दिया। कौन सा? शरीर का। जब माता के गर्भ में था तो ज्ञान था, बाहर जैसे ही आया पर्दा डाल दिया, केवल अंदर की बजाय अब ये बाहर देखने लगा। इसकी आंखें खोल दी, इसके कान खोल दिए, इसकी नाक खोल दी, इसके शरीर में स्पर्श के जितने तंतु थे वे सब सक्रिय कर दिए। इंद्रियां जो थी, जीव थी, स्वाद, हर चीज अब इसको क्या है, बाहर का जो है, बाहर का सब कुछ दिखने, सुनने, महसूस होने लगा। तो अंदर की बात भूल गया। अंदर की बात भूल गया तो ये भी भूल गया कि भाई मैं उस परमात्मा के साथ एक हूं, मैं अलग नहीं हूं। इसने देखा केवल बाहर, बाहर का शरीर का आकार दिखाई दिया, अरे मेरे शरीर का आकार अलग, सामने वाले का अलग। अंदर नहीं देखा। जैसे पत्ता बाहर से देखता है कि बाहर से सब कुछ, सारे पत्ते अलग अलग, लेकिन अगर वो अपने अंदर चलेगा तब उसे पता लगेगा कि मैं किसी टहनी से जुड़ा हूं। वो टहनी आगे किसी बड़ी मोटी टहनी से, वो आगे शाखा से, शाखा से फिर तना, और तने से जड़, तब वो पहुंचता है वहां तक। लेकिन अंदर तो देखना हम भूल गए क्योंकि माया ने पर्दा डाल दिया। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब अपने शब्द में कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हूं, सबका किया विवेका हो। कि जिसने तन धर लिया वो कोई सुखी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप ये मत सोचना आप केवल अकेले दुखी हो। और दुख के कम हो जाने का नाम सुख नहीं होता। सुख होता है दुख के मिट जाने का नाम, लेकिन दुख के कम हो जाने का नाम सुख नहीं होता। साहिब कहते हैं जिसने भी तन धरा इस संसार में, वो कभी हमने सुखी देखा ही नहीं। जिसे देखा वो केवल और केवल दुखिया मिला, सुखिया तो था ही नहीं। उदय अस्त की बात कहत हूं। उदय अर्थात जहां से सूरज उगता है, और अस्त अर्थात जहां सूरज छिपता है। यानी सूरज के सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक की भूमि, कहीं तक भी चले जाइए, हमने सबका विवेकी
सबका विवेक कर लिया, हमें तो कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो सुखी हो। हर कोई दुखी है, हर कोई रो रहा है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई जग से दुखी है। आप देखिए, कभी भी आपको कोई दुख होता है, पत्नी ने बुरा बोला, बेटा बात नहीं मानता है, बॉस ने डांट दिया, कभी कुछ, मतलब हर कोई एक दूसरे से दुखी है। हम यही देखते हैं कि भाई जो दूसरा है वो हमारे दुख का कारण है। एक बार विवेक करके देखिए, कबीर साहब कहते हैं सबका किया विवेका हो, कि मैंने सबका विवेक करके देख लिया। तो एक बार आप भी विवेक करके देखिए कि क्या वास्तव में दूसरा हमारे दुख के कारण है या हमारा मन हमारे दुख का कारण है। ये विवेक आप भी कीजिए। फिर कहते हैं, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, किसी को घाटा हो रहा है तो किसी को मुनाफा हो रहा है, और उस घाटे और मुनाफे में सारा जगत दुखी है। कैसे दुखी है कि भाई नुकसान हो गया, घाटा लग गया, जो कमाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, चीज जितने में खरीदी थी उतने में बिकी नहीं, उससे कम में बिक गई, तो घाटे के कारण दुखी। और अगर मुनाफा हो जाए तो और दुखी। क्यों, कौन दुखी? कि आपका मुनाफा हो गया तो आपका पड़ोसी दुखी, पड़ोसी का मुनाफा हो गया तो आप दुखी। क्यों दुखी हो भाई? क्योंकि तुलना कर रहे हो। स्त्रियां यही तो करती हैं कि आपने मुझे आज तक दिलाया क्या है। अरे पड़ोसन को देखो, उसका पति जो है सोने का हार लेके आया उसके लिए, देखो इतनी अच्छी अंगूठी दिला के लाया। अरे सोना महंगा होता जा रहा है, कभी तो कुछ ले दो, मेरे लिए कुछ नहीं लिया आपने। ये देखो एक मंगलसूत्र में घूमती रहती हूं। इस तरीके के टोंट मारेंगे तो सब दुखी है। क्यों? दूसरे से तुलना करके। दूसरे से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्या गिरही क्या बैरागी हो, चाहे वो घर में रहने वाला हो या कोई वैरागी हो, सब दुखी हैं जगत में। घर में रहने वाला घर वालों से दुखी है, और बैरागी इसलिए दुखी है कि उसके कपड़े कौन धोएगा, बेचारे को खुद धोने पड़ते हैं। घर छोड़ के तो आ गए, लेकिन अब करे क्या। और दूसरे यहां पर दो प्रकार की वैरागी है। पहले प्रकार की वैरागी तो वो है जो जंगल में चले जाते हैं, खुद को बैरागी कहते हैं। और दूसरा बैरागी वो है जो परमात्मा के नाम में लगा हुआ है, जो विरक्त हो चुका है, संसार से विरक्त हो गया, लेकिन उसे उस प्रभु के दीदार की तलब है। वो रो रहा है उस मालिक से मिलने के लिए, अभी तक मिला नहीं है। तो वो बैरागी भी दुखी ही है, वो रो रहा है। उसके मन की पीड़ा, उसके मन की व्यथा कोई नहीं जान रहा। साहेब कहते हैं जो सुखदेव थे, सुखदेव आचार्य, आचार्य मतलब आचार्य की मुनि, जो सुखदेव मुनि थे, उन्होंने इस दुख के कारण, क्योंकि उन्होंने इस माया के दुख को देख लिया था। जब शिव जी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे तो तोते के रूप में एक पेड़ पर अंडे में थे सुखदेव जी, और जैसे ही जो शिव जी थे उन्होंने ताली बजाई कि भाई यहाँ से सब उड़ जाएं, सारे तोते वगैरह जितने पंछी हैं। उसके बाद उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, किसको? माता सती को, पार्वती को। लेकिन हुआ क्या कि सुखदेव जी जो अंडे में थे उसी वक्त जो है अंडा फूट गया। अंडा फूट गया तो ये बाहर निकले, तोता बाहर निकला, और तोता बाहर निकला तो जो भी शिव जी ने ज्ञान सुनाया वो तोते ने सुन लिया। और सुन लिया तो ये समझ गया, अरे भाई ये तो मुक्त होने का तरीका है, ये संसार में तो सब माया ही माया है, इस संसार की माया में नहीं फंसना। अब इसने क्या किया कि शिव जी इसके पीछे भागे, और इसके पीछे भागे कि भाई हमारा ज्ञान सुन लिया, ये गुप्त ज्ञान किसी और को नहीं पता लगना चाहिए। वो तोते को पकड़ने के लिए भागे, तोते ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर ही छोड़ दिया, और ये आत्मा जाकर व्यास मुनि की पत्नी के अंदर समा गई और गर्भ धारण किया। 12 वर्ष तक ये गर्भ में रहे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है गर्भ योगेश्वर। सुखदेव जी को गर्भ योगेश्वर इसीलिए कहा जाता है।
और 12 वर्ष तक ये बाहर नहीं निकले। तो यही चीज बताई साहेब ने, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, कि गर्भ से ही उन्होंने माया का त्याग कर दिया था। फिर आगे क्या कहा, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो, कि जोगी जो है वो भी दुखी है, जो जोग लगाए बैठा है। जंगम है वो भी दुखी है, जो तीर्थों में घूम रहे हैं वो सब दुखी हैं। और जो तपस्वी है उसका दुख तो बेचारे का दुगना है। क्यों? वो अपने शरीर को सुखा रहा है, भूखा मर रहा है, एक टांग पे खड़ा है, जंगल में पड़ा है, कुछ खाने को कंदमूल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो क्या पता पानी भी नसीब ना हो। उनका दुख तो और दुगना है। तो क्या कहते हैं, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी का दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल ना सूना हो। कोई महल सूना नहीं, महल अर्थात शरीर, घट, कि कोई भी घट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आशा तृष्णा नहीं व्याप्त हो। सभी इसी आशा तृष्णा के चक्कर में दुखी हो रहे हैं। ये कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, यही तो सब अज्ञान है, यही तो जाल है। हम आशा करते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिए इस बात को, आशा तृष्णा वाली को, क्योंकि आपने अभी सृष्टि उत्पत्ति सुनी, उसका एक रहस्य सुना कि किस कारण हुई सृष्टि की उत्पत्ति, इच्छा से। साहेब कबीर बीजक की रामायणी में कहते हैं, इच्छा रूप औतरी नारी तेहि उपजे ब्रह्मा त्रिपुरारी। इच्छा रूप, सब कुछ इच्छा है। तो यहां पे इच्छाएं तो आप भी करते हो। आशा तृष्णा क्या है? आपकी इच्छाएं तो हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या करना है, सब कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन जो परमात्मा की जो इच्छा थी उसे अग्रवासना का नाम दिया गया। लेकिन आपकी, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें वासना कहा जाता है, अग्रवासना नहीं। ठीक है, सांसारिक वासना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा की वासना थी उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, वो शुद्ध थी। लेकिन हमारी सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं, आशा तृष्णा, ये सभी की सभी हमें बंधन में डालती हैं, क्योंकि ये सभी की सभी निष्काम नहीं है, ये सकाम वासनाएं हैं, ये सकाम इच्छाएं हैं, ये आशा तृष्णा सब सकाम है, किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए है। तो इसीलिए यहां साहिब क्या कहते हैं, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल ना सूना हो। सभी को व्याप्त है ये आशा तृष्णाओं का दुख, कोई महल सूना नहीं है। आगे साहिब कहते हैं, साच कहो तो कोई न माने झूठे का नहीं जाई हो। क्या कहा? कि साच कहो तो कोई न माने, कि साच कहूं तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। कि यदि सच बोलते हैं तो कोई मानता ही नहीं, कितना ही समझा लो। साहिब ने सृष्टि रचना समझाई, लोगों ने सारी सृष्टि रचना को छोड़ के केवल कहानी पकड़ ली, गूढ़ बात को छोड़ दिया। और मैं गारंटी देता हूं आज भी जो मैंने आपको गुप्त बात बताई है इसको भी आप त्याग दोगे, 4 दिन के बाद सब भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि वो मन में नहीं बैठी अभी। और मन में तब बैठती है जब आदमी के अंदर तड़प हो, नहीं तो सामने परमात्मा भी अगर आके खड़ा हो जाए तो आदमी उसकी भी कदर नहीं करता। आदमी स्वार्थी है। इसीलिए साहिब ने वाणी में क्या कहा, कृत घनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। कि जो लोग उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते वे कृतघ्नी है, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते वे कृतघ्न हैं। इसीलिए उनके घट में नाम, जा घट निश्चय नाम ना होई, इसीलिए उनके हृदय में, उनके घट में जो नाम है उसका निश्चय नहीं होता, उसका विश्वास नहीं होता, नाम ठहरता ही नहीं उनके हृदय में। फिर लोग कहते हैं, बोले जी सुमरन नहीं हो रहा, सुरत नहीं लग रही। वो इसीलिए नहीं लग रही क्योंकि आपको विश्वास है ही नहीं। विश्वास किसको कहा जाता है क्या आप जानते हैं? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है भगत जियों।
विश्वास हो जाए तो व्यक्ति पार हो जाता है। साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कि भाई मैं विश्वास में ही तो हूं, तुम विश्वास तो करो। लेकिन विश्वास होता क्या है? विश्वास तब होता है सच्चा जब आप उसे जीने लग जाओ। जब आप उसे जीने लग जाओ। आप सपना देखते हो तो सपने के दुख सुख से आप दुखी सुखी होते हो। क्यों? क्योंकि आप उस सपने को जीने लग जाते हो। आप ये सोचते हो कि ये वास्तव में मैं ही हूं, जो सपने में दिख रहा हूं यही मैं हूं। आप अपने इस शरीर का भान भूल जाते हो और जब जागते हो तब इस शरीर को बोलते हो कि ये मैं हूं। क्योंकि आप इस शरीर में जी रहे हो, इस संसार में जी रहे हो। आप जिसको जियोगे उसी पर ही विश्वास करोगे। जिसे देखोगे उस पर नहीं, बल्कि जिसमें जी रहे हो उस पर। आपको कितना ही बोल दिया जाए कि सच बोलो सच बोलो, लेकिन आप फिर भी झूठ बोलोगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक आप देखते आए हो कि झूठ बोलने से क्या होता है। सच बोलने से पिटाई लग सकती है। बच्चा यही तो देखता है। माँ बाप को झूठ बोलते हुए देखता है, अड़ोसी पड़ोसी को झूठ बोलते देखता है, स्कूल में झूठ बोलते देखता है, तो वो भी झूठ बोलता है। क्योंकि वो उस चीज को जी रहा है, वो उसको असल में अनुभव कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नाम दिया जाता है, जब तक नाम को हम जिएंगे नहीं, जब तक इस ज्ञान को हम जिएंगे नहीं, जब तक हम इस बात में वास्तविक रूप से विश्वास नहीं करेंगे, इसे जिएंगे नहीं कि वो परमात्मा ही है सब कुछ, तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। जब तक आप इस देह को विश्वास किए हुए हैं ना कि ये शरीर मैं हूं, तब तक आपका जन्म भी है, आपकी मृत्यु भी है। आपको कोई कितना ही कहता रहे आप अमर हो, अजर हो, आप आत्मा हो, अविनाशी हो, ना, आप तब तक अजर अमर नहीं हो। आप बूढ़े भी होगे, आप मरोगे भी, आपका जन्म भी होगा, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा जब तक विश्वास नहीं होगा। सारा खेल तो उसी का है। नामदान भी उसी के लिए होता है। आपको क्या लगता है नाम से पार हो जाते हैं क्या? अगर खाली नाम से पार हो जाते तो फिर सारी बात हो जाती, तोता भी राम राम करके पार हो जाता। जिस प्रकार चार पाई चार पायों पे खड़ी होती है, अगर तीन पाई हो तो उसे चार पाई नहीं कहते, उसे तिपाई कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चार पाई के जैसे चार स्तंभ होते हैं, इसी तरह मुक्ति के भी चार स्तंभ होते हैं, जिसमें प्रेम है, विश्वास है, नाम सुमरन है, भक्ति है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिली, सहज भाव नहीं हुआ, वास्तव में प्रेम और विश्वास, इसी को ही दोनों को मिला दिया जाए तो भक्ति कहलाती है। तो चौथा स्तंभ है सहज भाव। वो सहज भाव अगर नहीं होगा तो बात बनेगी ही नहीं, मुक्ति होगी नहीं। तो इसीलिए जब गुरुजी आपको सार नाम देते हैं तो ये सारी बात पहले समझाते हैं। आप में से कोई भी भगत ऐसा नहीं होगा जो सार नाम लेने गया और उसे तुरंत दे दिया गया हो। हालांकि जो बाहर दूसरे गुरु हैं उनको इससे मतलब नहीं, वो तो ये सोचते ठीक है यार नाम दो, इसने चंदा दक्षिणा दे दी, हाँ भाई 2100 रुपये दे दिया, 5100 दे दिया, कुछ जमा करा दिया चंदा, चलो इसे नाम दान दो, छुट्टी करो, बोले बेटा ये नाम जप लिया करो। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी आपको बैठाएंगे, 2 घंटे बैठाएंगे, 3 घंटे बैठाएंगे, 4 घंटे बैठाएंगे, तब तक आपको समझाते हैं जब तक वो ये ना देख लें कि भाई आपके हृदय की जो खेती है, जो खेत है वो सवर नहीं गया। जिस प्रकार किसान क्या करता है, किसान खेत में जो जमीन है उसको बहाता है, उसमें पानी देता है, वो जमीन की मिट्टी फिर फूलती है, फिर से उसमें हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है। उसके बाद जब वो मिट्टी अच्छे से जब तैयार हो जाती है, खेत की मिट्टी बीज डालने के लिए, तब उसमें बीज डाला जाता है। अगर वैसे बीज डालोगे तो बीज नहीं उगेगा। ठीक इसी प्रकार गुरु जी भी आपके इस हृदय की धरती को अच्छे से संवारते हैं। जब 2, 3, 4 घंटे अच्छे से समझा लेते हैं, उसके बाद आपको नामदान दिया जाता है कि अब आप नामदान के इस बीज के लिए तैयार हो। तो इसीलिए भगत जियों ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब यहां कबीर साहब यही तो कह रहे हैं। क्या कहा? साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिय राह चलाई हो। कि जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति करी, जिस विष्णु ने इसका पालन किया और जो महेश इसका संहार करता है, वे खुद भी दुखी हैं। वो थक चुके हैं अपने कर्म का बोझा ढो ढो के, कोई सुखी नहीं। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के साथ माया लगी हुई है। इसीलिए तो साहिब ने कहा, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो जिन्होंने ये राह चलाई है, इस संसार का रास्ता चलाया है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी दुखी हो चुके हैं, वे भी रोते हैं। जब कबीर साहब आए थे तो ये तीनों के तीनों रो रहे थे कि हम थक चुके हैं, कितने पैदा करें, किस किस को पालें, किस किस का संहार करें। अगर एक भी गलती हुई तो काल इनको वो भयंकर दंड देगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब कांपते हैं। ये वैसे दिखते हैं, ठीक है, महाभारत ये टीवी सीरियल में दिखा देते हैं, हाँ भाई बैकुंठ में बैठे हैं विष्णु जी, सबके भगवान बने ठाकुर बने बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर कितना बड़ा दंड है ये कोई नहीं जानता। उस चीज को यहां कबीर साहिब उजागर कर रहे हैं। फिर कहते हैं, अवधू दुखिया भूपत दुखिया रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सगल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। कि अवधूत दुखी है, जो अवधूत हो गए वो भी दुखी है, जो भूपत अर्थात जो राजा हो गए वो भी दुखी है। न राजा को सुख है, न अवधूत को सुख है। जो रंक है वो भी दुखी है। और विपरीत, विपरीत अर्थात जो रंक से विपरीत कौन हो गया? जो धनी है, जो नगर सेठ धन्ना सेठ है, बोले वो भी दुखी है। कोई अपने धन को बचाने में दुखी है, कोई धन नहीं मिला उसको पाने में दुखी है। राजा अपनी प्रजा के दुखों से दुखी है, उनकी फरियाद सुन सुनकर दुखी हो रहा है। और अवधूत ने सब कुछ त्याग दिया, खाने को नहीं मिल रहा, तब दुखी है। परमात्मा उसे भी नहीं मिला, जिसके लिए सब कुछ त्यागा वो भी नहीं मिला। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये सारा जगत दुखी है, सुखी कौन है? सुखी संत मन जीती हो। कि जिसने मन को जीत लिया केवल वही संत सुखी है और कोई सुखी नहीं। और ये मन क्या है? मन काल का रूप है। जिसने इस काल को जीत लिया वो सुखी है। मन को जीतने का मतलब है कि काल को अपने वश में कर लेना। मन शांत हो गया यानी काल शांत हो गया। और मन कब शांत होता है? जब जीव सुमरन में लगता है, जब सतगुरु की कृपा होती है, इसे सत्संग प्राप्त होता है और फिर गुरु के द्वारा सच्चा नाम इसे दिया जाता है और फिर उसका ये सच्चा सुमरन करता है। सच्चे गुरु के सच्चे नाम का सच्चा सुमरन होगा, तब वास्तव में इसे सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार ही जीव सुखी हो सकता है, अन्यथा इस संसार में जीव के सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है। ये मन को जीत लेना, इस काल को जीत लेना और मुक्त हो जाना, यही वास्तव में सच्चा सुख है। अन्यथा इस संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। आप कितना ही कह लो मेरे पास धन है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन हर कोई दुखी है। कोई बीवी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। सब एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। कोई ईर्ष्या में दुखी है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके साथ कोई बोलने वाला नहीं है। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास सब कुछ है, अब उसे सब कुछ नीरस लगने लग गया, क्योंकि वो सब चीज से ऊब चुका है। वो सोचता है काश मैं भी नंगे पैर जमीन पर चलता। जो नंगे पैर चल रहा है वो सोचता है मुझे साइकिल मिले, साइकिल वाले को गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाले को जहाज चाहिए, और जो जहाज में चलता है वो सोचता है देखो कैसे खेल रहे हैं, कैसे नीचे घूम रहे हैं, काश हम भी ऐसे घूम सकते। तो सुखी कोई नहीं, सब आशा तृष्णा में दुखी है, क्योंकि ये दुख सबको व्याप्त होता है। तो भगत जियों, सच्चे सतगुरु की शरण चरण ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही आपको सच्चा नाम देके और सुख का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरुदेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। सत साहेब।